देखो ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं पहले तो, ए करंट विच पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन ऑफ करंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होनी चाहिए, वो करंट क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। एंड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इंटरवल आफ्टर विच डायरेक्शन चेंजेस की जगह होना चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इंटरवल आफ्टर विच द ऑसिलेशन कंप्लीट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या थी, इसकी एक पॉजिटिव डायरेक्शन थी, फिर नेगेटिव हो गई, फिर जब वापस पॉजिटिव हो जाएगी वो इंटरवल, समझ रहे हो बेटा, पहले यहाँ से शुरू किया, तीर पॉजिटिव रही, फिर नेगेटिव रही, तो वापस जब पॉजिटिव हो रही है तो वो जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस आई नॉट है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, -2 आई नॉट भी हो सकता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये इंटरवल जो डायरेक्शन जिसमें चेंज होती है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी करंट को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो ये जो करंट शो कर रखी है ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसका टाइम पीरियड टी है, ये भी एक ट्रायंगुलर वेव करंट है। ठीक है, इसका जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव था, फिर ये चेंज हो गई डायरेक्शन, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गई, वापस पॉजिटिव हो गई, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव रही, तो जब वापस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टाइम पीरियड। तो यहाँ पर पॉजिटिव थी, फिर एक बार नेगेटिव हुई, दोबारा वापस पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो 4t0 - 2t0 क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड 2t0 कहलाएगा। हाफ रिवॉल्यूशन कैसे बोलोगे मोहित शर्मा, हाफ रिवॉल्यूशन कैसे बोलोगे? इसका कोई फंडा नहीं है, सीधा फंडा है, जब ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए डायरेक्शन, ठीक है, पहले पॉजिटिव, बहुत देर तक पॉजिटिव रही, फिर नेगेटिव, फिर वापस जब पॉजिटिव हो जाएगी तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा मोहित, हाँ, तो ये आपने कहीं गलत सुन लिया, ये बहुत जगह गलत है ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड इसका 2t0 हो जाएगा, और ये साइन वेव है, साइन वेव ऐसी है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी होगा। ठीक है, मैंने लिख रखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स में नॉट बी इक्वल, उससे कोई लेना देना। हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली हम ये पढ़ेंगे जिसमें करंट का वेरिएशन टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि केवल यही ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि घरों में हमारे यही आ रही। ठीक है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है साइनोसॉइडल एसी। ठीक है, क्लियर है। पहले हम बीच बीच में जनरल भी करेंगे, तो वैल्यूज निकालनी होगी वो जनरल लेके भी निकालेंगे। ठीक है, घरों में यही वाली क्यों आती है? क्या कह रहे हो, यही घरों में वाली, यही वाली क्यों आती है? ये मैं बता चुका हूँ आपको क्यों आती है, आपको ध्यान आना चाहिए। उग जाएंगे सारे सर्किट। नहीं, यही क्यों आ रही है अपने घरों में, बनी ये रही है ना जनरेटर पे, निकाला नहीं था कि हमने E0 sin ओमेगा टी, नहीं बोला था मैंने आपको, याद है वो कैसे कॉइल घूमती है पोल्स के बीच में और क्या उसका एक्सप्रेशन आता है। जनरेटर वाला था उसमें। हाँ, तो वो बनी ये रही है =E0 sin ओमेगा टी। यस सर। बताओ, ध्यान है आपको, EMI में निकाला था अपन ने। यस। वही है, हाँ, तो वो जनरेटर वही है आपका, तो उसमें बनी ही रही है तो फिर आएगी भी। ठीक है, देखो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, आपको करंट ये फंक्शन ऑफ टाइम है, और इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। तो एक जनरल मैं आपको बता चुका हूँ कि y और x का प्लॉट है बिटवीन इंटरवल x1 x2, आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी एवरेज वैल्यू, क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन y dx अपॉन x2 - x1। ये पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आपको जैसे मान लो बहुत सारी इसमें वैल्यूज, आप इसको टुकड़ों में तोड़ लो, बहुत सारे n स्टेप्स, ठीक है, तो एवरेज तो यही रहेगा n वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाई n, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो बनेगा सारे y dx का एडिशन, वो यही तो बनता है एरिया बाउंडेड बाई दिस। हाँ, WP में जब भी अपन ने कहीं ना कहीं जरूर देखा हो।
ठीक है, पावर में जब पावर बताई थी मैंने, एवरेज पावर निकालने का तरीका, तब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सारे वाई डी एक्स का एडिशन क्या होगा, इंटीग्रेशन x1 x2 वाई डी एक्स अपॉन एन डी एक्स क्या हो गया, ये इंटरवल x2 माइनस x1। ठीक है, तो x1 और x2 इंटरवल में एवरेज कैसे निकाले जाएगा, जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटीग्रेशन से। ठीक है, इंटीग्रेशन x1 x2 वाई डी एक्स अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके एवरेज की डेफिनेशन रहती है। ठीक है, तो कभी भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, पर्टिकुलर इंटरवल में एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे T1 T2 आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज करंट की डेफिनेशन है। तो चार्ज फ्लोन इन द इंटरवल T2 माइनस T1 ड्यू टू द कांस्टेंट करंट। अब आपने मान लो किसी टाइम के साथ बदलते हुए करंट की एवरेज वैल्यू निकाली है, जो आपने ऊपर लिखी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूँ इसी एवरेज वैल्यू की कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट करंट चले T2 माइनस T1 इंटरवल में, तो चार्ज कितना फ्लो होगा, आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1 होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। कांस्टेंट करंट आई एवरेज वैल्यू की T2 माइनस T1 इंटरवल में चलती है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा, आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1, यही होगा ना। आई को डी क्यू बाई डी टी लिखोगे और फिर डी क्यू बाई एक तरफ डी टी को एक साइड ले जाओगे। अब कांस्टेंट करंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बताओ, इस तरह से बताना पड़ता है, पहले आप नहीं पढ़ा था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तब आप तुरंत समझ जाते थे क्योंकि आपकी दुनिया वहीं तक थी। अब आपका एवरेज करंट कांस्टेंट करंट है, ठीक है ना। ये एवरेज करंट की मतलब एक डीसी करंट पास हो रही है, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, आई एवरेज बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1, अगर आई एवरेज वैल्यू की कांस्टेंट करंट चलेगी। ठीक है, और एक वो अल्टरनेटिंग करंट चलती है जिसकी वैल्यू आई एवरेज है, तो कितना करंट पास होगा, बताओ। एक कॉन्स्ट अल्टरनेटिंग करंट चलती है जिसकी वैल्यू कितनी है, आई एवरेज है, तो कितना करंट पास होगा, मतलब आई अगर उसी टाइम के लिए आई जो अल्टरनेटिंग करंट है उसी टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 के लिए चल रही है, तो करंट पास कितना होगा, इंटीग्रेशन T1 T2 आई डी टी नहीं होगा क्या, बताइए। इंटीग्रेशन T1 T2 आई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है ना, आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1 के बराबर है। तो इसलिए कहते हैं कि एवरेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एवरेज की इंपॉर्टेंस ये है कि उसी टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वैल्यू की करंट पास हो। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड सॉरी तो चार्ज फ्लोन उतना ही होगा जितना कि आपका एक्चुअल अल्टरनेटिंग करंट से होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। तो hence mean or average value of any current in a given time interval is defined as that constant value of current। पहले बोर्ड में हो सकता था पूछ ले कि डिफाइन करो एवरेज वैल्यू को, तो काम में आती थी। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन इज डिफाइंड एज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट व्हिच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ गिवन टाइम इंटरवल एज इज सेंट बाय द एक्चुअल करंट इन द सेम टाइम इंटरवल। ये कुछ नहीं कर सकते थे आज का, यार क्या करें। ठीक है ना, तो T1 से T2 इंटरवल तक कितनी करंट पास होगी, T1 से T2 इंटरवल तक कितना चार्ज आएगा अगर अल्टरनेटिंग करंट चलेगी, तो आई डी टी। ठीक है, ये टोटल चार्ज पास है बिटवीन द इंटरवल T1 T2। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आई एवरेज लिख सकते हो डेफिनेशन से, आई एवरेज इनटू डेल्टा टी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यही होती है। यस इसलिए सर। आप ऐसे आई एवरेज की डीसी करंट पास करो पर्टिकुलर इंटरवल तक, या फिर आप अल्टरनेटिंग करंट पास करो जिसकी की आई एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो हीट आपका चार्ज फ्लोन क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो आप जरूर ये याद रखेंगे बस कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज इसको ये समझ में आए, बहुत अच्छी बात है कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एवरेज का फार्मूला याद रखेंगे, T1 T2 आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1, ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो किसी भी इंटरवल में एवरेज कैसे निकाला जाएगा, T1 T2 ई डी टी अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो आपको एवरेज वैल्यू के लिए जो इंटीग्रेशन वाली चीजें हैं वही यूज करनी है। ठीक
ठीक है। तो बेसिक फार्मूला ये है, तो कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन ऑफ टाइम का एवरेज आप ऐसे ही निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, तो वैसे ही करंट का भी निकालेंगे और ईएमएफ का भी निकालेंगे।